स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि रिसेंटली पहला प्राइवेट ट्रेन भारत में ऑपरेट किया गया है, इसको चलाया गया है अंडर दी भारत गौरव स्कीम। ये आप देख सकते हो, रेलवेज फ्लैग्स ऑफ कंट्रीज फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन अंडर भारत गौरव स्कीम। तो ये स्कीम है क्या एग्जैक्टली किस रेलवे की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या फैसिलिटीज दी जाएंगी और कौन इसको ऑपरेट कर सकता है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोर्सेज को लेना चाहते थे, तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। 2 दिन बचे हैं, 2 दिन के बाद लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो 20 जून से ये पूरा बैच स्टार्ट होगा, जहां पर पॉलिटी, हिस्ट्री, हर एक सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा। करंट अफेयर से लेकर हर एक चीज आपको दी जाएगी। 1-to-1 मेंटरशिप, ये सारी चीजें लाइव पढ़ाई जाएंगी दोस्तों। 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग होगा और ये सब कुछ बहुत ही कम दाम पर, सिर्फ 18,500 के इनॉग्रल ऑफर पर है। तो इसका जल्द से जल्द फायदा उठाइए, क्योंकि जो बैच है वो 20 जून शाम 6 बजे से स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, इंडियन रेलवेज सदर्न जोन, आपको पता है कि कई सारे जोन्स में बटा हुआ है, लेकिन जो सदर्न वाला जोन है रेलवे का, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया देश का पहला प्राइवेट रन ट्रेन। जी हाँ, प्राइवेट ऑपरेटर के द्वारा ट्रेन को ऑपरेट किया जाएगा अंडर दी भारत गौरव स्कीम। और इस ट्रेन के अंदर ये जो ऑपरेट किया गया है, 11,000 पैसेंजर जो हैं वो पहले ट्रिप पर जा रहे हैं। राउंड ट्रिप है, ध्यान रखिएगा, कोयंबटूर से शिरडी, फिर शिरडी से कोयंबटूर। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर केरला में जो कोयंबटूर है वहां से स्टार्ट हुआ था और ये आपका फाइनली जो है शिरडी पहुंच गया। इसके अंदर आप देख पाओगे कि 14 जून को शाम 6 बजे ये स्टार्ट हुआ और ये शिरडी पहुंच गया शाम को करीब सुबह 7-7:30 बजे के आसपास, 16 जून को। और ये वैसे ही पूरा राउंड ट्रिप लगा। इसके अंदर अलग अलग स्टॉपेजेस हैं, यहाँ पर बेंगलोर का भी है, ये सारे आप देख सकते हो जो कि इधर से गुजर रहा है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि भारत गौरव पॉलिसी लाई गई थी, उसी के तहत ये किया जा रहा है। पिछले साल नवंबर के महीने में ये कुछ पॉलिसी लाया गया, जिसके तहत जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो इस तरह के थीम बेस्ड जो ट्रेन हैं उसको चला सकते हैं। ध्यान रखिएगा, थीम बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं से, आप मान लो बेंगलोर से आप चेन्नई स्टार्ट करना चाहो, ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं हो सकता। यहां पर अगर आप थीम बेस्ड कोई चलाना चाहते हो ट्रेन, एक पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड है, मान लो यहाँ पर शिरडी साईं बाबा से रिलेटेड है, इसकी वजह से इसको ऑपरेट करने दिया गया। तो ये सारी चीजें हैं क्या एग्जैक्टली, हु ऑपरेट्स दिस फर्स्ट ट्रेन। ये जो पहला ट्रेन स्टार्ट हुआ है ये किसके द्वारा ऑपरेट किया गया है, तो ये आप देख सकते हो, साउथ स्टार रेल। ये एक रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर है जो कि अलग अलग प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करता था रेलवे में। तो फाइनली उसने यहाँ पर क्या किया कि रेलवे से बातचीत कर कर यहाँ पे जो थीम बेस्ड आपका ट्रेन है उसको चलाने की अनुमति ले ली, और इसी की वजह से ये पहला बन गया है। ये जो साउथ स्टार रेलवे है ये बेसिकली फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का ही पार्ट है एक प्रकार से। और ये जो सर्विस प्रोवाइडर है, इन्होंने 1 करोड़ रुपए एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट दिए हैं सदर्न रेलवे को फॉर द रेक। रेक का मतलब ये हुआ कि 14 या 20 कोचेस वाला जो रेक होता है ना, मतलब कि जो कोच के डब्बे होते हैं, जिसको अगर आप सिर्फ ये जो इंजन है उसको हटाकर जो भी पार्ट होता है ट्रेन का, उसको आप रेक कह सकते हो। तो वो जो पूरा रेक है, यहाँ पर 14 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है। तो जो 20 कोचेस वाला रेक है आपका, उसको यहां पर इन्होंने हायर किया और उसके लिए 1 करोड़ रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना पड़ा है। इसके अलावा रेलवे को बहुत सारा फायदा है, जैसे कि एनुअल राइट टू यूज चार्जेस हैं करीब 27-28 लाख रुपए, क्वार्टरली फिक्स्ड हॉलेज चार्जेस हैं करीब 76 लाख के आसपास। इसके अलावा जो करंट ट्रिप चल रहा है उसके लिए वेरिएबल हॉलेज चार्जेस हैं जिसका प्राइस है करीब 38 लाख रुपीस के आसपास, और फॉर द करंट राउंड ट्रिप। और इसके अलावा यहाँ पर GST वगैरह भी लगेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एनुअल फीस देनी होगी, क्वार्टरली फीस देनी होगी, और जो करंट राउंड ट्रिप लग रहा है उसके लिए भी फीस देनी होगी। और यहां पर पूरे रेक के लिए 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट भी मिल रहा है। मतलब कि रेलवे को यहां पर काफी सारा पैसा आ रहा है, अगर रेलवे इस तरह का जो अनुमति है वो इन सर्विस प्रोवाइडर को दे सके। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि व्हाट डज द ट्रेन ऑफर, ये ट्रेन में क्या क्या मिलेगा आपको। देखिए यहां पर एक तो जो फर्स्ट AC कोच है वो 1 लगाया गया। वैसे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो प्राइवेट प्लेयर ट्रेन चला रहा है वो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन ये वाला जो ट्रेन हुआ है पहला प्राइवेट ट्रेन है, इसके अंदर एक AC कोच है, फर्स्ट AC कोच है, 3 2 टियर AC कोच है, इसके अलावा 8 3 टियर
कोचेज हैं और 5 स्लीपर क्लास कोचेज भी हैं, मतलब सभी प्रकार के आपको कोचेज देखने को मिल जाएंगे। इस ट्रेन में आपको डॉक्टर भी मिलेगा इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। इसके अलावा यहाँ पर जो प्राइवेट सिक्योरिटी है वो आरपीएफ के साथ साथ भी लगा हुआ है। इसके अंदर जो रेलवे पुलिस फोर्स है वो भी होगी और साथ साथ जो ऑपरेट कर रहा है, ये जो कंपनी ऑपरेट कर रही है, वो प्राइवेट सिक्योरिटी भी ट्रेन में लगाएगी ताकि कोई परेशानी ना हो सके। इसके अलावा यहाँ पर जो रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर है वो उसने क्या किया कि जो ट्रेन का इंटीरियर है उसको रिफर्बिश कर दिया। अभी आप नॉर्मली ट्रेन में जाते होंगे तो सिंपल जैसा दिखता है वैसा ही होता है, राइट। लेकिन ये वाला जो ट्रेन है, अब मान लो ये ट्रेन शिरडी साई बाबा के लिए जा रही है, तो उनके हिसाब से अंदर कहीं ना कहीं डेकोरेशन कर दिया, उस तरह का रिफर्बिशिंग कर दिया गया इंटीरियर, ताकि एक अच्छा फीलिंग आए अगर आप कोच के अंदर जाओ तो। और जितने भी कोचेस हैं उसमें राउंड द क्लॉक क्लीनिंग स्टाफ देखने को मिलता है, एक सर्विस प्रोफेशनल्स की टीम मिलती है ताकि पैसेंजर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सके। हर एक कोच के अंदर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया गया है ताकि यहां पर लगातार कम्युनिकेशन किया जा सके और स्पीकर के माध्यम से डिवोशनल सॉन्ग्स, मंत्रास, ये सारी चीजें भी चलाई जाती हैं। साईं बाबा से क्योंकि रिलेटेड है तो उन्हीं के बारे में चलाया जाएगा। अगर मान लो कोई लॉर्ड राम से रिलेटेड है तो राम जी के गाने फिर इस तरह के चलाए जा सकते हैं। तो अलग अलग थीम के ऊपर बेस करता है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि ये अगर आपको लेना है सर्विस तो यहां पर पैकेज ऑफर भी दिया जाता है। मतलब कि यहां पर अगर आप कोयंबटूर से स्टार्ट कर रहे हो और शिरडी साई बाबा जाना चाहते हो तो वहां से लेकर शिरडी भाई साई बाबा गए, वहां पर आप 1-2 दिन रुके, उसके लिए होटल का पूरा जो खर्चा हो गया, जितने भी चीजें हैं वो पैकेज के फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। वीआईपी दर्शन आपको मिलेगा, बस अरेंजमेंट हो गया, एयर कंडीशन अकोमोडेशन हो गया, टूर गाइड हो गया, ये सारा पैकेज भी आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ आना जाना है तो वो भी आप ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो जो टिकट चार्जेस हैं स्लीपर के लिए, अगर सिर्फ आप आना जाना चाहते हो तो यहां पर आपको सिर्फ 2500 रुपीज पे करना होगा। लेकिन अगर आप पूरा पैकेज लेना चाहते हैं, शिरडी में जाकर रुकना चाहते हैं, हर एक चीज, उसके लिए आपको करीब 5000 खर्च करने होंगे। उसी प्रकार से फर्स्ट एसी के लिए 10,000 रुपए है और पूरा पैकेज आप लोगे तो करीब 13,000 पड़ेगा आपको। तो ये सारी फैसिलिटीज प्राइवेट ट्रेन के माध्यम से दिया जा रहा है। अब क्वेश्चन यह है कि ये स्टार्ट तो किया गया है लेकिन किसके तहत किया गया है। सरकार पिछले साल नवंबर के महीने में भारत गौरव पॉलिसी लेकर आई थी। इस पॉलिसी के अंदर सरकार ने यही बोला था कि कोई भी ऑपरेटर, कोई भी प्रोवाइडर, मतलब वर्चुअली एनीवन, अगर आपकी भी कोई कंपनी है, आप इस तरह का ट्रेन ऑपरेट करना चाहते हैं तो आप इंडियन रेलवे से अप्रोच कर सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं ये थीम बेस्ड करना चाहता हूं। चाहे रामायण हो गया, बुद्धा के बारे में हो गया, कोई भी एक थीम बेस्ड सर्किट, मतलब उसी से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए बैंगलोर से चेन्नई या फिर दिल्ली से लखनऊ ले जाना चाहते हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर थीम के लिए ही कर सकते हैं, स्पेशल टूरिज्म पैकेज के तहत ही कर सकते हैं। और यहां पर जो टेन्योर है वो ये है कि एटलीस्ट आपको 2 साल का एग्रीमेंट करना होगा कि आप 2 साल चलाओगे, और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। मतलब कि मान लो जो कोच आपने लिया है तो कोच का एक पर्टिकुलर लाइफ होता है, राइट। उसका जो रेक होता है वो सारी चीजें कहीं टूटने लगे हैं जो भी है, तो एक पर्टिकुलर जो एज होता है उसका, तब तक आप उसको ऑपरेट कर सकते हो। इसके अलावा यहां पर आपके पास फ्रीडम होगी कि आप कौन सा रूट लेना चाहते हैं। ठीक है, मान लो केरला से आप महाराष्ट्र की तरफ जा रहे हो तो हो सकता है कि आप उड़ीसा होते हुए जाओ, तो आपके पास फ्रीडम है। जो इसको चला रहा है उसके पास फ्रीडम है, वो किस तरह का रूट लेना चाहता है, कितना स्टॉपेज रखना चाहता है यहां पर। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो टैरिफ है, क्योंकि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि यहां पर आपने ले तो लिया, लेकिन अगर रेलवे आपसे कहेगी कि नहीं आप 5000 से ज्यादा नहीं रख सकते, 6000 से ज्यादा नहीं रख सकते, तो फ्रीडम नहीं रहेगा। आपको जितना रखना है रखो। ऑब्वियस सी बात है, उसी हिसाब से डिमांड और सप्लाई के हिसाब से आपके पास जो कस्टमर्स हैं वो आएंगे। अगर आपने बहुत ज्यादा रखा तो नहीं आएंगे। इसके अलावा यहां पर जो IRCTC आपको पता है ऑलरेडी इस तरह के बहुत सारे थीम बेस्ड ट्रेन चलाता है। रामायण एक्सप्रेस हो गया जो कि लॉर्ड राम से रिलेटेड है। उसी प्रकार से सेम यहां पर भी आपको इस तरह के पैकेजेस लाने होंगे जहां पर साइट सीइंग और ये सारी चीजें होंगी, एंड देन आप इसको जो है ऑपरेट कर सकते हैं। यहां पर रेलवे का कहना है कि हमने 3033 कन्वेंशनल जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री डिजाइन कोचेज हैं उसके लिए यह मार्क कर दिया है कि जो भी चाहे वहां पर कोच जाकर हायर करना चाहता है ले सकता है। और अगर आप पूरा रेक लेना चाहते हो, मैंने बताया ना 14 कोचेस का या फिर 20 कोचेस का, वो भी आप यहां पर ले सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको समझना है कि एंड टू एंड हर एक चीज की जो सर्विसेज हैं वो आपको प्रोवाइड करनी होगी। लाइक इसके अलावा यहां पर दीज ट्रेन्स कैन नॉट बी यूज्ड एज ऑर्डिनरी ट्रांसपोर्ट, मैंने आपको बता दिया। लेकिन यहां पर क्वेश्चन यह है कि फिर इंडियन रेलवे इतना सारा जो पैसा ले रही है उनका क्या रोल होगा। बहुत सारे रोल होंगे, जैसे कि मान लो ट्रेन को चलाना है, उसका जो स्टाफ होगा वो इंडियन रेलवे प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा जो गार्ड हो गए, गार्ड्स भी इंडियन रेलवे प्रोवाइड करेगा। मेंटेनेंस स्टाफ भी जो है कुछ वो प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन बाकी जो है प्राइवेट प्लेयर्स को लाने होंगे। इसके अलावा यहाँ पर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए
ट्रेन को चलाने के लिए सेफली एंड एफिशिएंटली, ये सारी चीज़ें इंडियन रेलवे प्रोवाइड करेगी। जाहिर सी बात है क्योंकि इंडियन रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, ट्रेन के जो ट्रैक्स हैं वो बने हुए हैं, तो यहाँ पर आसानी हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है कि क्या इस ट्रेन को टाइम का प्रायोरिटी दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल दिया जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर बताया जा रहा है कि राजधानी और प्रीमियम ट्रेन के तहत ही इसको भी प्रायोरिटी मिलेगी ताकि इसको रोक के ना रखा जाए। इसके अलावा यहाँ पर कोशिश यही की जाएगी कि जितना समय लिखा हुआ है उसी समय पर टाइमली ये ट्रेन जो है वो चल सके। तो यही पूरा वीडियो था दोस्तों, जो पहला प्राइवेट ट्रेन है। आई होप कि आपको अच्छे से इसके बारे में समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, इन 4 में से कौन से जगह पर जो दिल्ली मेट्रो का रेल कोचेज है उसका प्रोडक्शन कहां पर होता है? क्या आप बता सकते हो? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा मौका है, हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए। 20 जून से ये जो पूरा बैच स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखिएगा अगर आपको ये ऑफर चाहिए तो अंकित लाइव ये जो कोड है वो आप इस्तेमाल करिएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।